क्वेश्चन नंबर 21। 21 कुरुक भाषा में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1940 से 41 में। 1940 से 41 में याद रखेंगे। कुरुक भाषा में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन 1940 देश की आज़ादी से पहले ही हुआ। 1940 में एक शख्स का नाम देखने को मिलता, अंग्रेज का नाम, जिसका नाम है इग्नेस बैक। क्या नाम है जी? इग्नेस बैक। ठीक है। और इग्नेस बैक 1940 में विजबिनको नामक मंथली पत्रिका मैगजीन, और 1949 में ध्यान देंगे जी, आह्लाद तिर्की ने, ठीक है, बोलता नामक पत्रिका का संपादन किया। बोलता, तो याद रखो, बोलता पत्रिका किसका? आह्लाद का याद रखेंगे। विजबिनको किसका? इग्नेस बैक का। तो विजबिनको 1949, बोलता 1949 याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। और किस भाषा में? तो कुरुक भाषा में। तो हमने आपको याद करने के लिए बताया था, ब से बिजबिनको, ब से बैक हो जाओ। बोलता तो बताइए, हमेशा प्रहलाद बोल ही रहता है कि नहीं? मेरे भगवान आप नहीं, मेरे तो वही विष्णु भगवान है। तो बोलता प्रहलाद बोल के याद रखिए। तो किस भाषा में? कुरुक भाषा में। जादू पटिया शैली किस जनजाति का लोकप्रिय चित्रकला है? जादू पटिया शैली किस जनजाति का लोकप्रिय चित्रकला है? आंसर दीजिए। तो क्या होगा आंसर? संथाल। जादू पटिया शैली किस जनजाति का लोकप्रिय चित्रकला है? तो संथाल याद रखिएगा। संथाल लोगों का जादू पटिया शैली, जादू पटिया शैली। नेक्स्ट, तंतुवाद के प्रकार हैं। तो तंतुवाद जो होते हैं उसका प्रकार क्या है? तो एक तारा भी होता है ना जी, एक तारा लगा होता है, बजाने का काम करते हैं। भुआंग, केंद्री, मतलब तंतुवाद सभी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तंतुवाद सभी प्रकार के होते हैं। और जो कि आप देखोगे, एक तारा को गोपी यंत्र भी कहते हैं। एक तारा को गोपी यंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट, जवाहर नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू कहाँ है? तो बोकारो में, जिसको सिटी पार्क भी कहते हैं जी। सिटी पार्क, आप सोच रहे हो कहाँ है? तो ठीक है, तो याद रखने का काम करेंगे। सिटी पार्क बोले तो जवाहरलाल नेहरू बोकारो। ठीक है, याद रखेंगे। और मंगलम स्टेडियम भी बोकारो में ही है, कुछ दूर है, दोनों पार्क का डिस्टेंस है। किस जनजाति के लोग अत्यंत शर्मीले होते हैं? किस जनजाति के लोग अत्यंत शर्मीले होते? तो बैंगा है ना। तो ये जनजाति के सबसे शर्मीले होते हैं, इसलिए बैग लेकर निकल जाते हैं। बैंगा का रंग काला होता, तो लगभग जनजाति लोग काले ही होते हैं। इसकी नाक मध्यम, नाजुक, चौड़ी नहीं होती है, लेकिन फूली हुई जरूर होती है। ठीक है, मतलब मध्यम होती है, ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं होता है, नाजुक होती है, चौड़ी ज़्यादा नहीं होता लेकिन फूली होती है। बाल काले घुंघराले, आंखें संकीर्ण, ओठ मध्यम या मोटे होते हैं। पुरुष स्त्री की अपेक्षा अच्छे और आकर्षक लगते हैं। तो किसकी बात की जा रही है? बैंगा की, जो ज़्यादा शर्मीले होते हैं। नेक्स्ट, संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण और मुंडारी अंग्रेजी हिंदी जो शब्दकोश है, डिक्शनरी की रचना किसने की? मनमसी मुंडू, डॉक्टर मनमसी। याद रखिए, मौ से मुंडारी व्याकरण, मौ से मुंडारी अंग्रेजी डिक्शनरी,
मौ से मनमसी मुंडू। बोले याद हो गया कि नहीं हो गया? चलिए। अच्छा, मुकुंद नायक कहाँ के रहने वाले हैं, बता सकते हैं? मुकुंद नायक कहाँ के रहने वाले हैं? अभी बताया जी हमने, सिमडेगा बच्चों गांव। नेक्स्ट, संथाली भाषा। जी बहुत अच्छी बात है, इसलिए इस तरह से जवाब देते हुए चलिए, हमें भी अच्छा लगता है। संथाली भाषा के उपन्यास मुहिला चचेते दाई के उपन्यासकार कौन हैं? आपको याद नहीं है तो जो भी आंसर दे रहे हैं, लेकिन रटवा देने के बाद अगर पूछते हैं तो फटाफट आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो संथाली भाषा के उपन्यास मुहिला चचेते दाई के उपन्यासकार कौन हैं? तो ननकू सोरेन। तो चचा ननकू ऐसे बोल के याद रखवाए थे, याद होगा आप लोगों को, चचा ननकू। प्रीति बाला किनकी रचना है? प्रीति बाला किनकी रचना है? तो बुद्धू बाबू की। बुद्धू बाबू, वो तो ब से बाला, ब से बुद्धू बाबू। तो बता प्रीति बाला किसकी रचना है? तो ब से बाला, ब से बुद्धू बाबू। इनमें से कौन मुंडारी शब्दकोश मुंडारी ढूंढ कोढ़ारी तैयार किया? मुंडारी ढूंढ कोढ़ारी तैयार किया। ठीक है, तो मनमसी मुंडू याद रखिए, यहाँ से वही कीजिए, मौ से मुंडारी, मौ से मनमसी मुंडू। नेक्स्ट, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? गायब होता हुआ देश, तो हमने आपको याद करने के लिए बताया था, किसी को बोलेंगे भागो, भागो मतलब रन करो, तो रन करते 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 गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी? इसका मतलब आंसर आपको मिल गया, आंसर होंगे रनिंग। नेक्स्ट,